प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द। सर्वप्रथम हम तत्सम शब्द की परिभाषा को समझेंगे व उदाहरणों को देखेंगे। तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम का शब्द कहा जाता है। तत्सम, तत्सम अर्थात जैसे के जैसे, उसके समान अर्थात जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा में लिखे व बोले जाते हैं उनको हिंदी में भी उसी प्रकार लिखा व बोला जाता है, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे विद्या, आत्मा, शीघ्र, सुंदर, तपेस्वी, पुष्प, पुस्तक इत्यादि। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत में भी इसी रूप में उपयोग में किए जाते हैं और हिंदी में भी इसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। हम तद्भव शब्द की परिभाषा को देखेंगे। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। अब हम देखेंगे जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए समय परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित है वे तद्भव शब्द कहे जाते हैं। अर्थात हम एक बार और समझेंगे। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए समय परिवर्तन के साथ, अर्थात संस्कृत, पाली व प्राकृत भाषा में इन शब्दों को प्रयोग किया जाता था, परंतु इन शब्दों में कुछ परिवर्तन के साथ ये शब्द आज हिंदी के महत्वपूर्ण अंग से बन गए हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। आइए हम इनका उदाहरण देखते हैं। सप्त से सात, संस्कृत में सप्त कहा जाता था जिसे हम सात कहते हैं। सर्प से सांप बना है, घृत से घी, कंकड़ से कंगन, ओष्ठ से ओंठ, ग्राम से गांव, कार्य से काज इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो तद्भव शब्द कहे जाते हैं व कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए समय परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित है वे तद्भव शब्द कहे जाते हैं। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण परिवर्तित हो गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। हम देसी या देशज शब्द, अर्थात जो शब्द हमारे देश के ही हैं, हमारे देश की भाषाओं से ही हिंदी के महत्वपूर्ण अंग बने हैं, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग पहले दूसरी देसी भाषाओं में किया जाता था परंतु उन शब्दों का प्रयोग अब हिंदी भाषा में भी किया जाने लगा है। ऐसे शब्दों की संख्या भी बहुत है। आइए हम देसी या देशज शब्दों की परिभाषा को समझते हैं। जिन शब्दों का स्रोत संस्कृत न होकर भारत की जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से है उन्हें देशज या देसी शब्द कहा जाता है। अर्थात वे भाषाएं जो भारत की ही है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से लिए गए शब्दों को ही देसी या देशज शब्द कहा जाता है। इनका संबंध परिष्कृत, संस्कृत के अतिरिक्त देश में बोली जाने वाली किसी भी भाषा से हो सकता है। अर्थात संस्कृत के सिवा जितनी भी बोलियां व भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है उनके कुछ शब्द भी हिंदी में आज शामिल हो गए हैं। ऐसे शब्दों को हम देसी या देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे टांग, झाड़ू, झोला, पेट इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो देसी या देशज शब्द कहलाते हैं और जो भारत की जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों की बोली से लिए गए हैं। अब हम आगत शब्द या विदेशी शब्दों की परिभाषा को देखेंगे। जो शब्द मूलतः अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली आदि भाषाओं के हैं किंतु हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे कानून, कैदी, कैंची, खून, अफसर, टिकट, नीलाम, साबुन, कूपन, काजू, रिक्शा, चाय इत्यादि। ये वे शब्द हैं जो भारत के मूल शब्द नहीं है, ये विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं जो मूलतः विदेशी थे, अर्थात इनका प्रयोग विदेशी भाषाओं में किया जाता था। अन्य भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी से ग्रहण किए गए शब्द हैं स्कूल, अफसर, रेल, रिपोर्ट, मशीन आदि। जापानी से लिया गया
रिक्शा है शब्द पुर्तगाली से ग्रहण किए गए अलमारी, कनस्तरा, स्त्री, कप्तान, गोदाम, साबुन आदि शब्द। चीनी से लिए गए लीची, चाय आदि शब्द। इस प्रकार हमने देखा कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। अब हम ऐसे ही कुछ शब्दों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तत्सम तद्भव शब्दों को हम उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूचियों को हम देखते हैं। तत्सम तद्भव देशज और आगत शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित है। तत्सम व तद्भव। तत्सम शब्द है अग्नि, जिससे बना आग, अंगुली, उंगली, अग्र का आगे, अट्टालिका, अटारी। तत्सम शब्द है आम्र, इसका बना आम, आश्रय का आसरा, उज्ज्वल का उजला, अध्य का आज, अंध का अंधा, अक्षी का आँख, अज्ञान का अनजान, अर्ध का आधा, अश्रु का आंसू, अस्थि का हड्डी, उलुक का उल्लू, ओष्ठ का ओंठ, कपाट का किवाड़, कपोत का कबूतर, कर्ण का कान, कदली का केला, गदर्भ का गधा, गोर का गोरा, ग्राम का गांव, ग्रह से घर बना, घट से घड़ा, घोटक घोड़ा, घृत से घी, चंचू चोंच। तत्सम शब्द है चंचू, तद्भव शब्द है चोंच। चूर्ण का चूरन, चंद्र से चांद, चैत्र का चैत, छत्र का छतरी, छिद्र का छेद, जंघा का जांघ, जिह्वा का जीभ, ज्येष्ठ का जेठ, त्वरित का तुरंत, दंत का दांत, दस का दश, दधी का दही, दुग्ध का दूध, धैर्य से धीरज, नव का नवीन या नया, नासिका का नाक, निद्रा से नींद, निष्ठुर से निठुर, नृत्य का नाच, परीक्षा का परख, पत्र का पत्ता, पक्षी का पंछी, पंच का पाँच, पक्व का पक्का या पका हुआ, पाद का पाँव, प्राक्षलन का पखारन, पुष्प का पुष्प, पुष्कर का पोखर, पुत्र का पूत, प्रिय का प्यारा, प्रस्तर का पत्थर, प्रहर का पहर, पृष्ठ से पीठ बना, बिंदु का बूंद, भक्त का भगत, भगिनी का बहिन या बहन, भ्रमर का भौरा, भ्राता का भाई, मनुष्य का मानुष मनुख, मयूर का मोर, मस्तक से माथा, मित्र का मीत, मिष्ट का मीठा, मुख से मुँह, मुख्य का मुखिया, मुष्टि का मुट्ठी, सुख का सुग्गा या सुआ। इस प्रकार हमने देखा तत्सम शब्द वे थे जो संस्कृत के शब्द थे जिनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है सीधे तौर पर। तद्भव शब्द वे हैं जो धीरे धीरे रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं। दुर्बल, दुबला, दीपक का दिया, मौक्तिक का मोती, मृत का मरा, मृतिका का मिट्टी, मृत्यु का मौत, यमुना का जमुना, योगी का जोगी, रत्न का रतन, रात्रि का रात, रुक्ष का रूखा, रण का रन, लज्जा का लाज, लक्ष्य का लाख, वधु का बहू, वर्षा का बरखा, वानर का बंदर, वाष्प से भाप, वार्ता का बात, विवाह का ब्याह, शयन का सोना, शर्करा का शक्कर, साग से साग शब्द बना, सिर से सिर, शिक्षा से सीख, शुष्क का सूखा, श्यामल का सांवला, स्वसुर का ससुर, श्रृंग का सिंग, श्रृंगार का सिंगार, सत्य से सच, सप्त से सात, सर्व से सब, सायाम से शाम, सूचिका का सुई, सूत्र का सूत, सूर्य का सूरज, स्नेह नेह, स्फूर्ति से फूर्ति, स्वर से सुर, स्वर्ण से सोना, हस्त से हाथ, हाथ से हास्य, हृदय से हीय और क्षण से छन छिन। परीक्षा में हमसे कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव एवं देशज शब्दों को छांटिए। इसलिए हमने इन सभी उदाहरणों को देखा। हमें इन सभी को याद करना है कि कौन सा शब्द कौन सा है, कौन से तत्सम है, कौन से तद्भव है, कौन से देशज अर्थात आगत शब्द है, जिससे कि हम परीक्षा में आसानी से उन्हें पहचान सकें। देसी या कुछ देशज शब्दों के उदाहरण हम देखेंगे। पगड़ी, पगिया, अंगोछा, अंगोछी, झोला, झोरिया, लोटा, लुटिया, झाड़ू, झाड़न, टांग, टंगरी, पेट, चेंट, टेंट, खिड़की, जंगला, झरोखा, चीनी, चाशनी,
इत्यादि ये वे शब्द थे जो देसी भाषाओं से ही लिए गए थे। आगत शब्द अर्थात विदेशी शब्दों को देखेंगे। अरबी फारसी से आए हुए शब्द हैं आफत, कागज, कत्ल, कानून, कैंची, कैदी, खत, खून, खराब, गरीब, जमींदार, जहाज, जिला, दरोगा, फ़कीर, बर्फ, बगीचा, बेगम, बाजार, सजा, खुफिया, जमीन, शादी, तख्ता, आदमी, जागीर इत्यादि शब्द अरबी फारसी से आए हुए शब्द हैं अर्थात इन भाषाओं से लिए गए हैं। अब हम उन शब्दों को देखेंगे जो अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं अफसर, कॉलेज, ऑफिस, कोर्ट, कर्फ्यू, टेलीविज़न, टिकट, राशन, डॉक्टर, नर्स, फीस, फुटबॉल, ट्यूब, टीम, मशीन, मोटर, कार, मील, यूनियन, पॉलिसी, पुलिस, टैक्सी, पेन, पेपर, टोस्ट, गैस, इंजन, कमीशन, कॉपी, कॉलोनी, फोटो, सिनेमा, स्कूल, बस स्टॉप, हैट, पार्टी, डायरी, डेस्क, बेंच, डिग्री, मिनिस्टर, मास्टर, मैडम, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, प्रेसिडेंट इत्यादि। पुर्तगाली से आए हुए शब्द हैं आल्पिन, आलमारी, कनस्तरी, स्त्री, कप्तान, गोदाम, नीलाम, पादरी, साबुन, बाल्टी, संतरा इत्यादि। अब हम फ्रांसी से आए हुए शब्दों को देखते हैं काजू, कारतूस, कूपन, अंग्रेज इत्यादि। जापानी से आया हुआ शब्द है रिक्शा। चीनी से आगत शब्द है चाय व लीची। तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों के अतिरिक्त शब्द का एक प्रकार और निर्मित हो गया है जिसे संकर शब्द कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जबकि जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए समय परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित है वे तद्भव शब्द कहे जाते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि जिन शब्दों का स्रोत संस्कृत न होकर भारत की जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से उन्हें देशज या देसी शब्द कहा जाता है। इनका संबंध संस्कृत के अतिरिक्त देश में बोली जाने वाली किसी भी भाषा से हो सकता है। इसके साथ ही हमने देखा था आगत या विदेशी शब्द। जो शब्द मूलतः अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली आदि भाषाओं के हैं किंतु हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आए हुए या विदेशी शब्द कहा जाता है।